गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई जानकारी मिलती रहे। अणवाल आज का टॉपिक है। अणवाल है क्या एक्चुअली, अणवाल कहेंगे किसको? अनवाल शब्द का मतलब हो गया आपका कि ऊन वाला, ठीक है, ऊन वाला या अनवाल, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में वो जाति जो भेड़ों का व्यवसाय करके ऊन के द्वारा अपनी आजीविका को चलाती थी, उसे अनवाल कहा गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही गया होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। दूसरी बात हमारे चैनल की खास एक ये भी है कि हिंदी में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कंटेंट इंग्लिश में भी मिलता रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। आप इंग्लिश मीडियम से अगर हैं या हिंदी मीडियम से हैं, उत्तराखंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को। समझाऊंगा हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी में ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, लेकिन आपको रिटर्न इंग्लिश में मिलता रहेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक कुछ भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा वो, इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि अनवाल कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील की मल्ला तल्ला। ठीक है, मल्ला तल्ला मतलब ऊपर और नीचे, तल्ला मतलब नीचे और मल्ला मतलब ऊपर। धारचूला तहसील का पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला जो तहसील है उसके ऊपर और नीचे दारमा में, ब्यास में और चौंदास घाटियों में, ठीक है, 23 लगभग भूटांतिक गांव ऐसे हैं जिनमें ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कुछ आए हैं, इसलिए ये पढ़ाना भी अहम हो गया है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ एक बार, आप विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून यूट्यूब पर जाकर के लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इस प्रकार के टॉपिक्स आपको मिलते रहें। ठीक है, केवल देखने से भला नहीं होने वाला कि खाली आपने वीडियो देखी और हो गया जी। ठीक है, इस उसमें एवज में मत रहना। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। हमने बताया कि 23 भूटांतिक ग्रामों में निवास करती थी। ठीक है, जो यहाँ की जनजातियों के समान ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। ना तो इनके पास पैसा था, अब पैसा कहाँ से आएगा भाई, जब बाहर भेड़ चरा के तो ये जीवन यापन भेड़ों की ऊन बेच करके कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि गई गुजरी मतलब देन सही नहीं थी। ठीक है, भरपूर इनके पास धन दौलत नहीं थी, शोहरत तो बहुत थी। ठीक है, जो चीज़ भेड़ के दूध में होता है वो किसी के दूध में नहीं मिलेगी। ठीक है, हड्डी को भी जोड़ देता है भेड़ का दूध, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाती थी, लेकिन इसको जनजाति में काउंट नहीं किया गया। ठीक है, इसको केवल एक जाति रूप में काउंट किया गया था। ठीक है, अच्छा, जनजाति में तो नहीं थी। एक आकलन बताता है कि 4600 जो 84 लोग हैं वो ही केवल इस जनजाति के हैं। मैं तो जनजाति ही कहूँगा, क्योंकि जब इस तरीके से कह रही है वो तो शेड्यूल ट्राइब हुआ। ठीक है, तो ये जनजाति हुई। ठीक है, तो 4684 बताई गई है। इतनी अगर जाति हो तो उसकी जनसंख्या बढ़ी भी होती है, दूसरी पहचान ये भी है। ठीक है, तो इसकी जो काउंटिंग थी वो 4684 थी। इनका व्यवसाय व्यापारियों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, व्यापारियों एवं सोका साहूकारों के भेड़ों के ठाकरों का मतलब हो गया आपका जो है ना वो रेवड़ बोला जाता है जानवरों का झुंड जिसको चराया जाता हो,
उसे रेवड़ कह देते हैं, ठीक है। या झुंडों को की देखभाल करने का काम था इनका, ठीक है। और इसी रूप में भोटांतिक सोका वर्ग के लोगों की भेड़ों को चराने का काम करके अपने पूरे जीवन अपने जो परिश्रम का वो लेते थे, पैसा बोलो उसको, भत्ता बोलो, ठीक है। भूड़ कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एक पेपर में, ठीक है। भूड़ निम्न में से क्या है, ठीक है, टैक्स है, ठीक है, एक प्रकार का ये क्या था, टैक्स था। तो भूड़ को ये ले लेते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उसी से अपनी इनकी दिनचर्या चलती है, खाने पीने का खर्च, अपने जीवन का खर्च उसी भूड़ से ही ये चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है आपका, इसी कारण से इनका जो है ना अधिकतम टाइम भेड़ों के साथ, बुग्यालों में, ऑब्वियस सी बात है, बुग्यालों में पूरे दिन गुजार देंगे, नेट फेसबुक तो चलाएंगे नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप में चैटिंग तो करेंगे नहीं। अच्छा, इसमें क्या था, उच्च हिमालय चरागाहों से लेकर जो तराई के जितने भी मैदान है उसके बीच का एरिया, हिमालय का एरिया, बुग्याल जितने भी हुए गढ़वाल में, ठीक है, जितने भी प्यार हुए, ठीक है, या फिर लद्दू भेड़ों के साथ माल की ढुलाई करने के साथ इनका उसी व्यापार में सारा का सारा टाइम बीत जाता है, ठीक। तो ये लोग अपने पशुओं के जो रिंगाल, ठीक है, हो सकता है ये 8 फुट हो, 7 फुट हो, 6 फुट हो, कितनी भी हो सकती है, ये घास को कहते हैं रिंगाल मेनली, ठीक है। बुग्यालों में उगने वाली घास को रिंगाल कहा गया है, ठीक। उसकी जो उस रिंगाल की स्वनिर्मित कच्ची पक्की झोपड़ियों में ये लोग रहते हैं, अपने आप बनाते हैं उस रिंगाल से झोपड़ी, ठीक है। देखिएगा, अपने आप झोपड़ी बनाई और हाँ भाई, ये मेरी झोपड़ी है, करते रहो तुम कमेंट, देख रहा हूँ मैं, ठीक। ये जो रिंगाल है उसकी कच्ची पक्की झोपड़ियाँ ये बना देते हैं और उसी में रहते हैं। लेकिन जो असली घर है इनका टेंट ही है, ठीक है। इस हिसाब से तो तरकेब को ही या तंबू को ही इनका असली घर कहा जाएगा। तो ये किस में रहते हैं, असल रूप में तंबू में ही रहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जो है ना विभिन्न घाटियों के निवास वालों में उनके रंग रूप और जो शरीर की बनावट है वो एक रूपता के अभाव में अलग अलग मिलती है, ठीक है। उनकी प्रजातियों के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस वे में बताया नहीं जा सकता उनकी कद काठी किस प्रकार की है, ठीक है। और कद काठी का जो रूप रंग है उस आधार पर डॉक्टर बिस्ट जो कहते हैं इनमें मंगोलियन के कुछ क्वालिटी हैं, कुछ जो सीमा रेखा है, भूमध्य रेखा की जो सीमाएं हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनके टाइप की विशेषताएं भी, उनके जैसी क्वालिटी भी देखने को यहाँ मिलती है। तो ऐसी क्वालिटीज भी इनमें मिली थी, यानी कि ये मंगोलियन टाइप के रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इन घाटियों में इनके अप्रवासन के संबंध में, यानी कि जो रहने के संबंध में यहाँ के जो भूटांतिक लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि यौनाचार संबंध, ये देखो पहली बात तो ये क्या है, दानपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, दानपुर के रहने वाले हैं, दानपुर के रहने वाले हैं, इसलिए इनको दानू नाम भी दिया गया, ठीक है। इसलिए इनको क्या नाम भी दिया गया है, दानू नाम भी दिया गया है। अच्छा, यौनाचार संबंधी सामाजिक परंपराओं को भंग करने के कारण, ठीक है, यौनाचार संबंधी सामाजिक परंपराओं को भंग करने के कारण जाति बहिष्कृत होकर सह पलायन करके आजीविका के लिए वहां से निकल आए थे। उनके इस कथन में कुछ सत्यता तो जरूर मिलती है, लेकिन किस प्रकार की कि वो अपने नाम के सामने एक तो दानू उपनाम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और
इससे ही बस एक यही एक एविडेंस मिलता है। अब ये जो है ना, क्षत्रिय राजपूत होने का दावा भी करते हैं, दूसरी बात, ठीक है, क्षत्रिय राजपूत होने का दावा भी करते हैं और अपने नामों के द्वितीय वंश के रूप द्वितीयांश के रूप में, ठीक है, यानी कि नाम के बाद में सिंह भी लगाते हैं, नाम के बाद में सिंह का प्रयोग करते हैं और उपनाम दानू बताते हैं। और इनके अंडर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, नेगी, ठीक, किन में, अणवालों में नेगी, कुंवर, धामी, बुटोला, दानू, दानू तो आप समझ जाएंगे, रावत, डकोटी, श्यांगला, फरसवान जिसे फान भी कहते हैं, सुयाल, परियार, कोरंगा, बोरा, राणा, ये सब क्षेत्रीय जातियां सम्मिलित हैं इनमें। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ये सब जातियों के सम्मिलित होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन ये सम्मिलित हैं ये जातियां। नेक्स्ट है कि समाज रूप से ये एक पितृवंशीय समुदाय है, ठीक है, सामाजिक रूप से कैसा समुदाय है ये, एक पितृवंशीय समुदाय है। और यहाँ जो बड़े पुत्र होते हैं या बड़ी स्त्री हो या जो भी हो, उसको मुखिया रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मुखिया के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, इन हिमालय क्षेत्रों में, जो यहाँ हिमालय क्षेत्र में ये लोग रहे हैं, ये किनके संपर्क में रहे हैं, एक तो सोका वर्ग के लोगों के संपर्क में रहे हैं, और इसी कारण इनके आचार विचार भी और संस्कृति भी उनके जैसी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो सोकाओं के जैसे ही जो इनके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 5 से 6 महीने के बाद अणवाल सभा में उनको बुला करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस वही समझ गए होंगे आप, जैसे छोटे बच्चे का होता है, ठीक है। अब वो इंट्रोडक्शन वैसे तो देगा नहीं जैसे आप लोग क्लास में उठ के दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मुर्गों की तरह। वो तो अपना उनका जैसे चकती पिलाई जाती है, उसमें प्रीति भोज यानी कि फूड और अच्छी अच्छी ड्रिंक्स, ड्रिंक का मतलब सब खुश मत हो जाना, ठीक है। तो ये लोग भी इस तरीके के रिवाजों को अपनाते हैं, इस टाइप के रीति रिवाजों से अवगत हैं, कहने का मतलब क्या है। दूसरी बात क्या है कि सामाजिक रीति रिवाजों के स्तर पर इनमें खसों के परंपरागत, खस जो लोग होते हैं उनके परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया जाता है उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जिस प्रकार से खस लोग करते हैं। अच्छा, सामान्यतः विवाह रजामंदी से होते हैं, नॉर्मली तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ का नहीं हो पाता, खसों की तरह ढांटा विवाह या वधू मूल्य मतलब वधू ला करके उसका पैसा मूल्य रूप में दे देना, ठीक है, पालन पोषण का मूल्य दे करके वधू ले करके आ जाना, तो वधू मूल्य विवाह, इस टाइप के विवाह कर लेते हैं। लेकिन कुछ और ज़्यादा उत्पात है, उत्पात मतलब मेरी बात को गलत मत लेना कोई भी, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग बोलते हैं चलते हैं, ठीक है, मतलब अपहरण कर लेते हैं, उड़ाल प्रथा कही जाती है, ठीक है, भोटांतिकों में होती है, जिसका जो है ना परिस्थिति सामान्य हो जाने पर सामाजिक मान्यता के लिए सप्तपदी और आंचल आदि संस्कार और सामाजिक भोज, इस प्रकार की मतलब रिसेप्शन वो सब की चीज़ किए जाते हैं। और जब छोटा बेबी हो जाता है, नन्ना मुन्ना, तो उसके बाद में क्या होते हैं, जो संतान होती है उसके बाद में उसके पूरे संस्कार एक तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये भी बिल्कुल इसी तरीके से खसों की तरीके से पूरा का पूरा जीवन यापन करते हैं। एक मैं बता देता हूँ कि
इस पर किसी ने भी रिसर्च नहीं किया है। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो होना चाहते हैं या जो हो चुके हैं, मैं सभी से एक बात की विनती करूं या कुछ भी कहो आप, ठीक है, अभी तक किसी भी मानव विज्ञानी के द्वारा कोई शोध कार्य इन पर नहीं किया गया है, तो कृपया ज़रूर करें। ठीक है, मेरी तरफ से एक सजेशन मान लो आप, या कुछ भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अनवाल जाति का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें। आपको, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहे हैं मेरे टॉपिक्स, आपको पसंद आया होगा ये भी, और आगे भी नए सरप्राइजिंग अच्छे टॉपिक्स जो उत्तराखंड पीसीएस या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उत्तराखंड से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे संबंधित। हो सकता है मैं आगे इसकी, हो सकता है क्या, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की एक पूरी सीरीज बना के दूंगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें और करवा दें बहुत सारे लोगों से, जिससे आपको नई नई चीज़ें मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और इसमें इसके क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हैं, पीडीएफ फॉर्म चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो भी आपको नीचे हमारी वेबसाइट www.vidyacoachinginstitute.com पर जा कर के आपको सारे पीडीएफ, सारे पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसलिए देखना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को। धन्यवाद।